नमस्कार। शरद जोशी कैफे में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर समीरा नईम देवास मध्य प्रदेश से आपके बीच आदरणीय और बहुत प्यारे शरद अंकल की एक 80 के दशक में लिखी हुई रचना रेल यात्रा साझा कर रही हूँ। शरद जी का लिखा हुआ क्लासिक क्यों है, ये इस व्यंग्य से बहुत साफ समझ आता है, क्योंकि 80 के दशक में लिखी हुई चीज आज भी प्रासंगिक है। उस व्यंग्य पर हम आज आपको ले चल रहे हैं इस यात्रा पे, रेल यात्रा पे। आइए तो हम सब चलते हैं रेल यात्रा पर आदरणीय शरद जी के साथ। रेल विभाग कहता है कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही हैं। ठीक कहते हैं, रेलें हमेशा प्रगति करती हैं। वे बंबई से प्रगति करती हुई दिल्ली तक चली जाती हैं और वहां से प्रगति करती हुई बंबई तक आ जाती हैं। अब ये दूसरी बात है कि वे बीच में कहीं भी रुक जाती हैं और लेट पहुंचती हैं। पर अब देखिए ना, प्रगति की राह में रोड़े कहाँ नहीं आते। कांग्रेस के रास्ते में आते हैं, देश के रास्ते में आते हैं, तो ये तो बेचारी रेल है। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डब्बे में घुस जाइए। बिना गहराई में घुसे आप सच्चाई को महसूस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कहा जाता है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। आप पूछ सकते हैं, इस छोटी सी रोजमर्रा की बात में ईश्वर को क्यों घसीटा जाता है? पर जरा सोचिए, रेल की यात्रा में ईश्वर के सिवा आपका है कौन? एक वही तो है जिसका नाम लेकर आप भीड़ में जगह बनाते हैं। भारतीय रेलों में तो ये है कि आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। अगर ईश्वर आपके साथ है, टिकट आपके हाथ है, पास में सामान कम और जेब में पैसा ज्यादा है, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, फिर चाहे बर्थ मिले या ना मिले। अरे भारतीय रेलों का काम तो कर्म करना है, फल की चिंता वो नहीं करती। रेलों का काम एक जगह से दूसरी जगह जाना है। यात्री की जो भी दशा हो, जिंदा रहे या मुर्दा, भारतीय रेलों का काम उसे पहुंचा देना भर है। उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप में बल है तो। ये जो शराफत और अनिर्णय के मारे होते हैं, वे क्यू में खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और वो सामान लिए दरवाजे पे खड़े रहते हैं। भारतीय रेलें हमें जीवन जीना सिखाती हैं। जो चढ़ गया उसकी जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसकी बर्थ। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। भारतीय रेलें तो साफ कहती हैं, जिसमें दम उसके हम। जब रेलें नहीं चली थी, यात्राएं कितनी कष्टप्रद थी। आज रेलें चल रही हैं, यात्राएं फिर भी इतनी कष्टप्रद है। ये कितनी खुशी की बात है कि प्रगति के कारण हमने अपना इतिहास नहीं छोड़ा। दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। ये रेलें, ये हवाई जहाज, ये सब विदेशी हैं। ये न हमारा चरित्र बदल सकती हैं और न भाग्य। भारतीय रेलों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि बड़े आराम की मंजिलें छोटे आराम से तय होती हैं और बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मानिए एक कुंवारे लड़के को उसका दोस्त कहता है कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी की बात चल रही है, वो होशंगाबाद में अपने मामा के घर आई है। देखना चाहो तो फौरन जाकर देखा। आरक्षण का समय नहीं है तो फौरन लड़का आव देखता है, न ताव रेल के डिब्बे में चढ़ जाता है। वही भीड़, धक्का मुक्का, थुक्का फजीयत, गाली गलौज। मगर क्या करे, लड़की से शादी जो करनी है, जिंदगी भर के लिए मुसीबत जो उठानी है, तो बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। भारतीय रेलें चिंतन के विकास में बड़ा योग देती हैं। प्राचीन मनीषियों ने कहा है कि जीवन की अंतिम यात्रा में मनुष्य खाली हाथ रहता है। क्यों भैया? पृथ्वी से स्वर्ग तक या नरक तक भी रेलें चलती हैं। जाने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा है। भारतीय रेलें भी हमें यही सिखाती है। सामान रख दोगे तो बैठोगे कहाँ? बैठ जाओगे तो सामान कहाँ रखोगे? दोनों कर दोगे तो दूसरा कहाँ बैठेगा? वो बैठ गया तो तुम कहाँ खड़े रहोगे? खड़े हो गए तो सामान कहाँ रहेगा? इसलिए असली यात्री वो जो हो खाली हाथ। टिकट का वजन उठाना भी जिसे कबूल नहीं।
प्राचीन ऋषि मुनियों ने यह स्थिति मरने के बाद बताई है। भारतीय रेलें चाहती है हम जीते जी वहां पहुंच जाए। चरम स्थिति, परम हल्की अवस्था, खाली हाथ, बिना बिस्तर, मिल जा बेटा अनंत में। टिकट क्या है? देर धरे को दंड है। बंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ से दबे कोने में सिमटे यात्री को जब अपनी देह तक भारी लगने लगती है, वो सोचता है कि ये शरीर ना होता, केवल आत्मा होती तो कितने सुख से यात्रा करती। भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन समझाती है और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा देती है। कोई नहीं कह सकता कि रेल में चढ़ने के बाद वो कहाँ उतरेगा, अस्पताल में या श्मशान में। रेल यात्रा करते हुए अक्सर विचारों में डूब जाते हैं। विचारों के अतिरिक्त वहां कुछ डूबने को होता ही नहीं। रेल कहीं भी खड़ी हो जाती है, जैसे कोई औरत पिया के इंतजार में खड़ी हो। उधर प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े इसका इंतजार कर रहे हैं। वो जंगल में खड़ी पता नहीं किसी का इंतजार कर रही है। पास बैठा यात्री पूछता है, कहिए साहब, आपका क्या ख्याल है, इस कंट्री का कोई फ्यूचर है कि नहीं? पता नहीं। आप कहते हैं, अभी तो ये सोचिए कि इस ट्रेन का कोई फ्यूचर है कि नहीं। फिर एकाएक रेल को मूड आता है और वो चल पड़ती है। आप हिलते डुलते किसी सुंदर स्त्री का चेहरा देखते चल पड़ते हैं। फिर किसी स्टेशन पर वो सुंदर स्त्री भी उतर जाती है। एकाएक लगता है सारी रेल खाली हो गई। मन करता है हम भी उतर जाएं। भारतीय रेलें कहीं न कहीं हमारे मन को छूती है। वह मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है। एक ऊँगता हुआ यात्री दूसरे ऊँगते हुए यात्री के कंधे पर टिकने लगता है। बताइए, ऐसी निकटता भारतीय रेलों के अतिरिक्त कहाँ देखने को मिलेगी? आधी रात को ऊपर की बर्थ पर लेटा यात्री नीचे के बर्थ पर लेटे हुए यात्री से पूछता है, ये कौन सा स्टेशन है? तबीयत होती है, कहूँ अभी चुपचाप सो, क्यों डिस्टर्ब करता है? मगर नहीं, वो भारतीय रेल का यात्री है और भारत भूमि पर यात्रा कर रहा है। वो जानना चाहता है इस समय भारतीय रेल में कहाँ तक प्रगति की है। आधी रात के गुप अंधेरे में मैं भारत भूमि को पहचानने का प्रयत्न करता हूँ। पता नहीं किस अनजाने स्टेशन के अनजाने सिग्नल पर भाग्य की रेल रुकी खड़ी है। ऊपर की बर्थ वाला अपने प्रश्न को दोहराता है, मैं अपनी खामोशी को दोहराता हूँ। भारतीय रेलें हमें सहिष्णुति बनाती हैं। भारतीय रेलें आगे बढ़ रही हैं। भारतीय मनुष्य आगे बढ़ रहा है। आपने भारतीय मनुष्य को भारतीय रेल के पीछे भागते देखा होगा। उसे पायदान से लटके डब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखा होगा। कई बार मुझे लगता है कि भारतीय मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे है। आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेल आ रही है। अगर इसी तरह रेल पीछे आती रही तो भारतीय मनुष्य के पास सिवाय बढ़ते रहने के कोई रास्ता नहीं रहेगा। बढ़ते रहो, रेल में सफर करते, दिन रात झगड़ते, रात भर जागते, बढ़ते रहो। रेल निषाद सर्वभूतानाम, जो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं। भारतीय रेलों की यही प्रगति है। जब तक एक्सीडेंट ना हो हमें जागते रहना है। धन्यवाद। ये थी हमारी रेल यात्रा आदरणीय श्री शरद जोशी जी के साथ।